नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाने थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या होता है। उसके बाद उसके ऑर्गन्स को जाने थे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और इंटरनल जेनेटेलिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान गए थे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड। ये वीडियो भी हम लोग का एनाटॉमी और बेसिकली ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या होने का प्रोसेस है, कैसे होता है, क्या इसका फेजेज है होने का, किस कब होगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और कब इसको हम लोग एबनॉर्मल कहेंगे, कितने दिनों का होता है, और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सभी चीज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, इसका मतलब जानेंगे कि ये होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साइकिल। साइकिल का मतलब होता है कि घेरा, सर्किल बोल सकते हैं ना। साइकिल का मतलब सर्किल या फिर घेरा। सर्किल के मतलब घेरा, कि मतलब एक जगह से स्टार्ट होगा, कहूं पर जाओ लास्ट में अपने पॉइंट पर ही आएगा, उसको हम लोग कहते हैं सर्कल या फिर साइकिल या फिर घेरा। इसका मतलब यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा कि हर एक मंथ में क्या होगा कि आएगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली आते रहेगा। इसको बोलते हैं साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके नाम से है। देखो, इसका डिफिनेशन आप लोग को समझाते हैं, इजीली क्लियर होगा। सबसे पहले लिखें कि इट इज विजिबल, पॉइंट घेरना कि इसके डिफिनेशन में क्या क्या हम लोग को समझना है। पहला समझना है कि इट इज विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग। किसका ब्लीडिंग है? यूटेराइन मतलब यूट्रस का ब्लीड है। उसके बाद क्या होता है? ड्यू टू शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। बस इसका डिफिनेशन क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का कि इट इज द, क्या है ध्यान से देना, इट इज विजिबल मतलब कि हम लोग को जो दिखेगा, क्लियर तरीका से दिखेगा। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया। उसमें क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, लेकिन वो जो फीमेल रहेगी, पेशेंट रहेगी, उसका ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगा, ब्लीडिंग नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होगा लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफिनेशन क्या है, इसीलिए इसको लिखे, याद रखना। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफिनेशन है कि इट इज विजिबल, मतलब जो ब्लीडिंग होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो क्या होगा? विजिबल होगा, हम लोग को दिखेगा। मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक मतलब कि बार बार होगा, हर एक मंथली पर होगा। इसको बोल दिए फिजियोलॉजिकल। देखो, मेरा हाथ से ब्लीडिंग हो जाएगा, हाथ कट गया, गिर रहा है, खून गिर रहा है, तो ये क्या है? नॉर्मल है। हम इसको बढ़िया बात कहेंगे कि मेरा हाथ से खून गिरे, ये बढ़िया बात है? नहीं है। लेकिन फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होना ये नॉर्मल बात है। क्या है? नॉर्मल बात है। फिजियोलॉजिकल चेंजेज है। क्यों? यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो आगे चल के बहुत सारा डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, आप लोग को आगे बताएंगे, वो होने के चांसेस रहता है। तो इसीलिए क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंजेज है, मतलब कि ये चीज नॉर्मल है। यूटेराइन ब्लीडिंग, इसमें यूटेराइन ब्लीडिंग क्यों है? क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो ब्लीडिंग हम लोग को दिखता है, वो कि कहाँ का ब्लीड है? तो यूट्रस का है। यूट्रस के किस भाग का है? तो इंडोमेट्रियम का है। कि यहाँ कहाँ का है? इंडोमेट्रियम का। ये भी याद रखिएगा। आप लोग को जब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बता रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वहां पर एक शब्द बताए थे कि इंडोमेट्रियम का भी दो पार्ट्स होता है, एक होता है फंक्शनालिस, एक होता है बेसिलिस। फंक्शनालिस यहाँ पर साइड होता है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा वर्बली कि इंडोमेट्रियम का दो भाग होता है, एक होता है फंक्शनालिस, एक होता है बेसिलिस। फंक्शनालिस क्या होता है? जो कि टूट जाता है, उसी लेयर का शेडिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसका डिफिनेशन याद रखना नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का कि क्या? इट इज विजिबल मतलब दिखेगा। क्या दिखेगा? मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग। इट अकर्स ड्यू टू शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। लेयर होता है यूट्रस का इनर लेयर, उसी का शेडिंग यानी कि टूटेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ब्लड आउटफ्लो थ्रू वेजाइना इनटू आउटर वर्ल्ड।
ब्लड जब हो गया ये टूटेगा लेयर, ब्लीडिंग होगा, तो वेजाइना के थ्रू क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटर वर्ल्ड मतलब कि हम लोग के इन्वायरमेंट में आएगा, उसी को बोल देंगे आउटर वर्ल्ड। ये हो गया नॉर्मल डिफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पूछेगा आप लोग को कि क्या होता है, तो एक चीज याद रखना है कि विजिबल होना चाहिए। विजिबल नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। आप लोग को आगे हम बताएंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में। उसके बाद याद रखना साइक्लिक प्रोसेस है, हर एक मंथ, नॉर्मली हर एक मंथ में आना ही आना चाहिए। सेकंड चीज फिजियोलॉजिकल है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक मंथ में ब्लीडिंग जो होता है फीमेल का, ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद है यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब कि यूट्रस जो है, यूट्रस का लेयर होता है इंडोमेट्रियम, वो टूटता है, इसको बोल देंगे यूटेराइन ब्लीडिंग। इतना आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कितने दिन का होता है। तो ये होता है नॉर्मली 28 डेज का। कितने दिन का? 28 डेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्ट कब होता है तो बोलेंगे कि 15 टू 45 ईयर्स ओल्ड तक होता है। 15 यानी कि 15 साल से 45 साल के बीच में होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। 15 से 45 साल का जो एज होता है इसको हम लोग एक बोलते हैं शब्द रिप्रोडक्टिव एज। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज। तो क्वेश्चन आएगा कि हम लोग रिप्रोडक्टिव एज कब बोलते हैं, तो बोलेंगे 15 से 45 साल वाले में। देखो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको हम लोग बोलते हैं यूमेनेरिया। क्या बोलते हैं? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को यूमेनेरिया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहेंगे यूमेनेरिया। उसके बाद जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है लेडीज को, उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्की। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि फर्स्ट आएगा कब? 15 साल में। लास्ट कब आएगा? 45, या फिर कहीं कहीं 50 भी दिया रहता है कई बुकों में। तो 45 से 50 हम लोग एवरेज मानकर चलते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछे फीमेल को तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग यहाँ अभी तक में याद रखिएगा। पहला कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे यूमेनेरिया। उसके बाद बोलेंगे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है, तो मेनार्की। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है, तो कहेंगे मेनोपॉज। अब देखो क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नॉर्मल है, साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर बताए थे, कितने दिनों का होता है, तो कहेंगे कि होता है 28 डेज का नॉर्मल। लेकिन एवरेज पूछेगा ऑप्शन में, एवरेज दिया रहेगा तो बोलेंगे कि 21 टू 35 डेज का होता है। कितना दिन का? 21 टू 35 डेज का। उसके बाद आप लोग समझिएगा यहाँ पर, ये हो गया डिफिनेशन। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये होता कैसे, इसमें कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, फंक्शन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं HPO एक्सिस। इसमें ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें जो हार्मोन रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने में हेल्प करता है, मदद करता है, उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं HPO एक्सिस। एच का फुल फॉर्म लिखिएगा कि एच का मतलब होता है हाइपोथैलेमस, पी का मतलब होता है पिट्यूटरी, और ओ का मतलब होता है ओवरी। यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी, ये तीनों ग्लैंड है, मिलकर क्या करेगा? रेगुलेट करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को। कैसे रेगुलेट करेगा, इस चीज को आप लोग समझिएगा। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस ले कहां पर जाएगा? पिट्यूटरी पर जाएगा। पिट्यूटरी पर जाएगा तो पिट्यूटरी निकालेगा GnH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। यहाँ पर पिट्यूटरी वाला में रिलीजिंग नहीं लगा है, इसको आप लोग याद रखिएगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं LH हार्मोन और FSH हार्मोन। LH हार्मोन को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन को कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो 3 ऑब्जेक्टिव वहां पर बता दिया आप लोग को। चौथा ऑब्जेक्टिव आएगा कि LH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH और LH कहाँ से निकलते हैं, तो कहेंगे पिट्यूटरी से। ये दोनों हार्मोन निकल के कहाँ पर जाएगा? ओवरी पर जाएगा। ओवरी पर जाकर एक्ट करेगा और ओवरी से
निकलवाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, दो हार्मोन है जो कि निकलता है कहाँ से, ओवरी से। कहाँ से निकलेगा, ओवरी से। आगे आप लोग को बताएंगे कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है कहीं और से निकलते हैं ओवरी से, और ये जो एस्ट्रोजन है ये भी कहीं और से निकलता है। हम लोग इस वीडियो में अभी फिलहाल क्या जानेंगे, एचपीओ एक्सिस के बारे में। जैसे एचपीओ एक्सिस का फुल फॉर्म हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी। हाइपोथैलेमस से निकलेगा जीएनआरएच हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी निकालेगा एलएच और एफएसएच। पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच निकाल के धड़ाक दे भेज देगा ओवरी के पास। ओवरी निकालेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो ओवरी निकाल दिया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हेल्प करेगा, यही रेगुलेट करेगा, यही लाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इतना आप लोग याद रखिए। हम लोग का हो गया क्या चीज, एचपीओ एक्सिस। अब जानेंगे क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि क्राइटेरिया क्या है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी कि हम लोग कब कब कह सकते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड है ये नॉर्मल है, और कब बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जिसे आप लोग को बताएं क्रिप्टोमेनोरिया, वो क्या हो कि ब्लीडिंग है नहीं होगा तो उसको बोल देंगे क्रिप्टोमेनोरिया। तो आखिर क्यों बोलेंगे, इसका भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो 3 बेसिकली इसका क्राइटेरिया होता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक नहीं रहेगा, तीनों रहेगा, तो आप लोग को इसको याद रखना है। क्राइटेरिया नंबर 1 है कि एचपीओ एक्सिस मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेट, मतलब कि ये जो एचपीओ एक्सिस है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी का, ये नॉर्मल क्या है, एक्टिवली कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मतलब कि जो सभी चीज यहाँ से हाइपोथैलेमस ले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेगुलेशन तक, ये जो है ये क्लियर होना चाहिए, धड़ा धड़ा होना चाहिए। इसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस तो जीएनआरएच रेगुलेट कर दिया और पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच बनाइए नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम लोग कहेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है कि इंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव फॉर ओवेरियन हार्मोन। इसका मतलब क्या होगा कि इंडोमेट्रियम जो होता है यूट्रस का लेयर है, वो ओवेरियन हार्मोन का क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ओवेरी हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि ये जो होता है हम लोग का शेडिंग होता है इंडोमेट्रियम का फंक्शनलिस लेयर, उसी को शेडिंग करेगा तो उस पर एक्ट करेगा। ऐसे समझो कि ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है इंडोमेट्रियम पर क्या करेगा, अपना जलवा दिखाएगा, उस पर एक्ट करेगा। और ये कहेगा कि हम एक्ट होने ही नहीं देंगे। इंडोमेट्रियम क्या कहेगा कि तुम दूर रहो, मेरे पास नहीं सटो। तो ये क्या होगा कि एक्टिवली क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो ये होना चाहिए, मतलब कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इंडोमेट्रियम के लेयर के पास जाकर कहे कि हम तुम्हारे ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि चल भाई आजा तू मेरे ऊपर काम कर ले। ऐसा होना चाहिए। ओवेरी के हार्मोन जो है उसके किसके ऊपर, इंडोमेट्रियम के ऊपर। यही इसमें लिखा है कि ओवेरियन हार्मोन का होना चाहिए इंडोमेट्रियम पर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया होगा। थर्ड क्राइटेरिया है कि नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो या फिर ब्लड ब्लीडिंग आउटफ्लो। इसका मतलब यही होगा कि ये जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट होना चाहिए, निकलना चाहिए ना कि अंदर वेजाइना में हम लोग के क्या होगा या फिर यूट्रस में क्या हो जाएगा, ब्लड का एक्युमुलेट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अमाउंट ऑफ ब्लीड। ये जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कितना अमाउंट ऑफ ब्लीड होता है, तो वो होता है 20 to 80 ml। यदि ऑप्शन में एवरेज है तो उसको कहेंगे 35 ml, और ज्यादातर ऑप्शन में यही आता है 35 ml। क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ पर 5 बता देते हैं, यहाँ पर देखना। नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग लॉस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो कहेंगे 35 ml या फिर 20 से 80 ml, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर कुछ फेजेस के बारे में। जैसे
कंटेंट, ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड होता है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें क्या क्या होता है, यानी कि कौन सा ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या क्या प्रोडक्ट कंटेंट करता है मेंस्ट्रुअल ब्लीड। सबसे पहले उसमें होगा आरबीसी, इंडोमेट्रियल सेल, क्योंकि इंडोमेट्रियम टूट रहा है तो वहां पर क्या होगा, इंडोमेट्रियल सेल रहेगा। उसके बाद होता है प्लाज्मिन। अब ये प्लाज्मिन क्या है, तो एक तरह के कह सकते हैं कि एंटी कोगुलेंट है, जो कि प्रिवेंट करेगा ब्लड को क्लॉट होने से। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वहां पर ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग बाहर वेजाइना से निकल जाता है, ये क्वेश्चन आना चाहिए, अंदर जम क्यों नहीं जाता है। ये भी हो सकता है ना कि ब्लीड हुआ, इंडोमेट्रियम टूटा, ब्लीड हुआ से हुआ, अंदर ही जम गया, क्लॉट हो गया। ये ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर होता है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन क्या है, एज ए एंटी कोगुलेंट, यानी कि वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड होता है उसको यूट्रस के अंदर जमने नहीं देता है, इसीलिए क्या होता है, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट से। तो इसको याद रखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी कारण की वजह से यूट्रस के अंदर क्लॉट नहीं हो पाते, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिन। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग जानेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कि कितने फेज होते हैं। देखो फेज वैसे इसका दो भाग में है, एक होता है ओवेरियन फेज, एक होता है यूटेराइन फेज, यानी कि यूट्रस वाला फेज। वैसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसका 4 फेज हम लोग जानेंगे, और जो मेन है उसी को हम लोग ज्यादा डिटेल में समझेंगे। पहला फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। कौन पहला फेज लिखिएगा, फॉलिकुलर फेज। अब इस फेज में हम लोग को क्या क्या जानना है, ये चीज जानेंगे। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि फॉर्मेशन होगा मेच्योर फॉलिकल्स को, जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स भी बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन आएगा कि जो फॉलिकुलर फेज है उसमें क्या होता है, तो इसमें होगा कि जो फॉलिकल्स होता है ग्राफियन फॉलिकल्स का क्या होगा, वो मेचुरेशन होगा, डेवलप होगा। सेकंड ऑप्शन आएगा कि जो फॉलिकुलर फेज है कब होता है, इसका टाइमिंग क्या है, तो कहेंगे पहला टाइमिंग बोलेंगे कि 1 से 14 दिन के बीच में होगा, 1 to 14 डेज, या फिर ऐसे मान लो कि नॉर्मल होता है 28 डेज का, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का, किसी का हो गया मान लो कि 30 डेज का, तो उसमें तो हम लोग 1 से 14 दिन नहीं कहेंगे, तब उसमें कहेंगे बिफोर ओव्यूलेशन। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि नॉर्मल जो फॉलिकुलर फेज है इसको हम लोग कब काउंट करेंगे, तो इसमें बोलेंगे बिफोर ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले जो फेज होता है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। एक क्वेश्चन आता है कि फॉलिकुलर फेज को, ये जो फेज है इसको रेगुलेट कौन करता है, यानी कि इस फेज को, ये जो फॉलिकुलर फेज है इसको चलाता कौन है, रेगुलेट कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसको रेगुलेट करता है, बनाता है, इस फेज को चलाता है। बस इसमें 3 चीज ही आप लोग को याद रखना है। फॉलिकुलर फेज में मेच्योर फॉलिकल्स, जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। सेकेंड चीज, इस फेज को चलाता है हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फेज होता कब है, तो कहेंगे 1 से 14 दिन नॉर्मल वाला में, या फिर बोलेंगे बिफोर ओव्यूलेशन। ये हो गया पहला फेज जिसको बोले फॉलिकुलर फेज। सेकेंड फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, अब देखो ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ल्यूटियम से याद रखना क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद याद रखेंगे कि ये जो है फेज ल्यूटियल फेज, इस फेज को कौन चलाता है, तो चलाता है LH हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कब होता है, तो आफ्टर ओव्यूलेशन, 15 से 28 डेज, या फिर बोलेंगे आफ्टर ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे, आफ्टर ओव्यूलेशन। यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि ल्यूटियल किसको बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसको बोलते हैं रप्चर पीस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर पीस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर समझो, सबसे पहले छोटा सा फॉलिकल्स हुआ, बड़ा हुआ, उसके बाद मेच्योर हो गया। ये जो मेच्योर फॉलिकल्स हुआ यहाँ पर डेवलप हुआ, इस फॉलिकल्स को मेच्योर करने का जो हार्मोन काम करता है, यानी कि इसको बड़ा करने का काम करता है, उसका नाम है FSH, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो क्वेश्चन ऑप्शन में भी आ जाएगा कि फंक्शन क्या है FSH हार्मोन का, तो कहेंगे कि जो फॉलिकल्स होता है ओवरी के अंदर उसको क्या करता है, मेच्योर करता है, ग्राफियन फॉलिकल्स को मेच्योर करता है। उसके बाद क्या हुआ कि ये मेच्योर हो गया, तब इसके अंदर क्या हो गया, ये जो डॉट डॉट लाइन है इसको, यहाँ पे ये जो डॉट डॉट लाइन है यहाँ पर खाली स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम
पूछेगा कि एंट्रम क्या होता है, तो स्पेस होता है यहाँ पर ओवम के अंदर, इसको बोलते हैं एंट्रम। और उसके फॉलिकल्स के बीच, सॉरी फॉलिकल्स के बीच स्पेस होगा, उसको बोल देंगे एंट्रम। उसके बाद क्या होगा कि ये जो ओवम है ये रिलीज होगा, ये क्या होगा, रिलीज होगा, और ये ओवम आ गया बाहर। कब होगा, ओवुलेशन वाले दिन पर ओवम बाहर आएगा। एलएच हार्मोन इसको बाहर ला रहा है, तो क्वेश्चन आएगा कि एलएच हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो कहेंगे ओवुलेशन में। सीधा इसका किस चीज में फंक्शन है, ओवुलेशन में, यानी कि रिलीज करेगा, ओवम को निकालेगा फॉलिकल से। अब ये जो है देखो, ये डाबा है, ये डाबा से ओवम निकल गया, डाबा से क्या निकल गया, ओवम, तो बचा क्या, ये डाबा बच गया, और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है ये बच गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे, यानी कि रप्चर पीस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ओवुलेशन हो गया, अंडा निकल गया, अब उसके बाद जो चीज बच गया उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। ये हो गया हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड चीज है, बेसिक चीज। हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े। एक बार हम लोग छोटा सा शॉर्ट टाइम के लिए रिवीजन करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सबसे पहले आप लोग को बताएं मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग ह्यूमेनेरिया बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको मेनार्की बोलते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रिप्रोडक्टिव एज होता है 15 to 45 ईयर्स होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्राइटेरिया पढ़े, 3 क्राइटेरिया होता है। उसके बाद पढ़े एचपीओ एक्सिस क्या होता है, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़े कि वहां से निकलता है जीएनआरएच, पिट्यूटरी पर जाकर निकलता है एलएच और एफएसएच, ये जाता है ओवरी पर निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकला अभी जाएगा यूट्रस पर, और वहां पर काम करके मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने का काम करेगा। यहाँ तक हम लोग पढ़े। उसके बाद पढ़े कि ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है यूट्रस में, तो वहां पर जाने कि प्लाज्मिन होता है, इसके प्रेजेंट में नहीं होता है। उसके बाद फेज हम लोग का है, एक होता है प्रोलिफरेटिव फेज और एक होता है सिक्रेटरी फेज। इसको थोड़ा सा जानिए। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है कि प्रोलिफरेशन होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ना, यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन होगा, बटेगा। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोलिफरेटिव फेज को रेगुलेट कौन करता है, तो कहेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन। बस यहां से क्वेश्चन यही बनेगा। उसके बाद बनेगा कि सेक्रेटरी फेज से इसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, तो बोलेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बस यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यहीं से 3 वो है वही आता है। बस इसमें इतना याद रखिएगा कि सेक्रेटरी फेज को रेगुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसके बाद प्रोलिफरेटिव को रेगुलेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद हम लोग जान गए इसका डिफिनेशन की फिजियोलॉजिकल चेंज है। ह्यूमेनेरिया जान गए, कॉर्पस ल्यूटियम, एंट्रम, एफएसएच का फंक्शन जाने, एलएच का फंक्शन जाने, उसके बाद एचपीओ एक्सिस जाने, ब्लीडिंग कंटेंट क्या क्या करता है ये सभी चीज जान गए। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जाने। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।